वकीलों की गुंडागर्दी दिल के अस्पताल पर यलगार कर दी। काले कोट वालों की लाहौर में पीआईसी में हुल्लड़बाजी, वार्ड्स के शीशे, सामान और बाहर खड़ी गाड़ियों समेत जो नजर आया तोड़ डाला। हवाई फायरिंग की, पुलिस की गाड़ी को भी आग लगा दी। वकला का सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान और मीडिया नुमाइंदों पर भी तशद्दुद, पार्किंग कबाड़ खाने का मंजर पेश करने लगी। पेशेंट मर रहे हैं अंदर और दो अभी रिसेंटली पेशेंटों की डेथ हो गई है। मरीजों का कोई पता नहीं है, इधर बंदों की डेथ हो गई है। डॉक्टर तो ये नर्स है, पूरा अमला सारा पूरा सबसे पहले गायब। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, सारे गायब हो गए हैं। वकला का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमला, इलाज मुआलजा रुक गया, जाने बचाने के लिए छुप गया अमला। अस्पताल में तमाम ऑपरेशन रोकना पड़े, इलाज ना होने पर 3 मरीज दम तोड़ गए। दीगर कई मरीजों की जानें भी खतरे में पड़ गई। ड्रिप्स लगे मरीज बाहर निकल आए। जायजा लेने के लिए आई सूबाई वजीर सेहत, अस्पताल भी मैसूर। ग्रैंड अलायंस का यास्मीन राशिद से इस्तीफे का मुतालबा। पहले दिल के अस्पताल पर किया हमला, फिर जश्न मनाते रहे बेहिस वकला। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमला करने के बाद वकला का खुशी का इजहार, नारेबाजी की। वकला के जश्न मनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वकला का साथियों की गिरफ्तारियों के खिलाफ कल पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में वकला पेश नहीं होंगे। वकला ने हड़ताल का ऐलान जीपीओ चौक में एहतजाज के दौरान किया। मॉल रोड पर एहतजाज के दौरान भी वकला का सहाफियों और शहरियों पर तशद्दुद, फुटेज बनाने वाले सहाफियों से मोबाइल फोन छीन लिए। काले कोट वालों के भाई, फैसलाबाद में भी वकला बरादरी सड़कों पर निकल आई। लाहौर में पीआईसी हमले के बाद वकला का फैसलाबाद जिला काउंसिल चौक में एहतजाज, ट्रैफिक पुलिस कैबिन को आग लगा दी। चौक ट्रैफिक के लिए बंद, वकला की नारेबाजी। वज़ीर आज़म का पीआईसी वाक़े का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब। इमरान खान की हिदायत पर उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद से हंगामी तौर पर लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए अमनो अमान का इजलास। वकला की जानिब से पीआईसी में हंगामा आराई पर कार्रवाई के लिए अहम फैसले मुतवक्के। दिल के अस्पताल पर वकला का हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। फयाजुल हसन चौहान पर तशद्दुद अफसोसनाक है। वकला का मामला काफी अरसे से चल रहा है, पहले नोटिस क्यों नहीं लिया, सहाफी का सवाल। वज़ीर आला बोले इस मामले में सुलह भी हो गई थी। कानून हाथ में लेने वालों को कटहरे में खड़ा करेंगे। फरदौस आशिक अवान कहती हैं वकला का फयाजुल हसन चौहान पर तशद्दुद, मरीजों और लवाहिकीन को हरासा करना काबिल मजम्मत है। विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह का कहना है वाक़ई की इंक्वायरी होगी, जो जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वकला और डॉक्टर्स की सुलह हो चुकी थी, जब तक इंक्वायरी नहीं होती पता नहीं चलेगा। वकला को अस्पताल पर हमला नहीं करना चाहिए था, सर शर्म से झुक गया। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन का कहना है आज जो कुछ देखा उससे बड़ा दुख और सदमा पहुंचा है। गुज़िश्ता वाक़यात पर एक्शन होता तो आज का वाक़या ना होता। मामलात मिल बैठकर तय होने चाहिए। आसिफ अली जरदारी की भी सुनवाई, तिब्बी बुनियादों पर मिल गई रिहाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पाक लेन रेफरेंस में 1 करोड़ रुपए मुचलकों के इवज जमानत मंजूर कर ली। नए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अदालत में पेश। बिलावल भुट्टो का कहना है आसिफ जरदारी शिकारी हैं, बाहर आकर खिलाड़ी का शिकार करेंगे। नाअहल हुकूमत का ये आखिरी साल है।
एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ फैमिली की जायदाद मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। आमदन से जायद असासाजात केस में नैब ने असासे मुंजमद करने की दरख्वास्त दी थी। अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक शहबाज शरीफ फैमिली 14 दिन में एतराजात दाखिल कर सकती है। नैब में 3 आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले। डीजी नैब कराची फारूक आवान डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा तैनात। FIA से आने वाले सीनियर अफसर नजफ कुली मिर्जा डीजी नैब कराची मुकर्रर। डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा फयाज कुरैशी को डीजी आगाही नैब हेडक्वार्टर्स तैनात कर दिया गया। चेयरमैन नैब की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। मुबैना ममनुआ और गैर मुल्की फंडिंग केस का मामला। नून लीग आज भी डोनर्स की तफसीलात स्क्रूटनी कमेटी में पेश न कर सकी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने नून लीग को आखिरी मौका दे दिया। 23 दिसंबर तक डोनर्स की तफसीलात पेश करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहकीकात के लिए भी स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्रुरी में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में फैसला न हो सका। शीरी मजारी की सदारत इजलास कल शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में फिर होगा। पाकिस्तान में 1 दहाई बाद टेस्ट क्रिकेट की वापसी। रावलपिंडी टेस्ट में श्रीलंका की टॉस जीतकर बैटिंग। पहले दिन खेल खत्म होने पर 5 विकेटों पर 202 रन बनाए। कप्तान करुणारत्ने 59, फर्नांडो 40 रन बनाकर आउट हुए। डिसिल्वा 38 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। फास्ट बॉलर नसीम शाह ने 2, मोहम्मद अब्बास, शाहीन शाह और उस्मान शिनवारी ने 1-1 विकेट हासिल की। रावलपिंडी के तारीखी टेस्ट में आबिद अली और उस्मान शिनवारी का डेब्यू। 10 साल बाद टेस्ट स्क्वाड में शामिल होने वाले फवाद आलम प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बन सके। कप्तान अजहर अली का कहना है यासिर शाह को ड्रॉप करना मुश्किल फैसला था। उधर मुल्क में टेस्ट क्रिकेट की वापसी पर शायकीन समेत हर कोई खुशी से निहाल। बरतानिया के 58वें आम इंतखाबात का दंगल कल होगा। 650 नशिस्तों के लिए वोटिंग में 4.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हिस्सा ले सकेंगे। कंजर्वेटिव और लेबर पार्टीज के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुअल्लिक पार्लियामेंट बनने का इम्कान। बोरिस जॉनसन वजीर आजम रहेंगे या ओहदा जेरेमी कॉर्बिन को मिलेगा, बरतानवी अवाम के फैसले से पता चलेगा। और बनना संवरना ख्वातीन की कमजोरी। नित नए फैशन से वाकफियत रखना भी जरूरी। मुल्तान में बनाओ संघार और फैशन के जदीद ट्रेंड्स मुतारिफ कराने के लिए फैशन शो सजाया गया।